क्या ये महज आपका वहम है या आपने कायनात की उस ताकत को पकड़ लिया जिसे मौक्कल कहते हैं? जब चिल्ला अपने आखिरी अयाम में से गुजर रहा होता है और हाज़िरी का वक़्त करीब से करीब आता जा रहा है, फिर आवाज़ें आना शुरू होंगी। ऐसे लगेगा कि छत फट गई हो। तभी आपको अपने पीछे किसी के चलने की आहट की आवाज़ सुनाई देगी। रूहानी दुनिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मौक्कल की हाज़िरी से लेकर अहदो पैमान तक, चिल्ले से लेकर रिजत तक, आज की वीडियो में हम ये सब आपको बताएंगे। तसव्वुर करें, आप अंधेरे कमरे में अकेले बैठे हुए हैं। आपके सामने बाखूर जल रहा है, कमरे में हल्का हल्का धुआं है और एक कोने में मिट्टी का चिराग रोशन है। आपकी ज़बान पे एक ऐसा कलाम जारी है जो मौक्कल को काबू करने के लिए सदियों से सीना बसीना चला आ रहा है। अचानक आपको महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं। कमरे में एक साया लहराता है, दीवारें थरथराती हैं और एक आवाज़ गूंजती है जो कि गैर इंसानी आवाज़ है। क्या ये महज आपका वहम है या आपने कायनात की उस ताकत को पकड़ लिया जिसे मौक्कल कहते हैं? यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियोस मिलेंगी जो ये दावा करती हैं कि 3 दिन में मौक्कल को हाज़िर करें, लेकिन कोई आपको वो सच नहीं बताता जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इस रास्ते पर चलने वालों को या तो बादशाह बना देता है या हमेशा के लिए पागल। आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मौक्कल क्या है। क्या मौक्कल कोई जिन है या कोई और रूहानी मखलूक? नहीं, इल्म जाफ़र और रूहानी अलूम के जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि हर हरफ, हर लफ्ज़, हर आयत इसकी एक रूहानी ताकत होती है। जब अमल उस मखसूस हरफ को, उस मखसूस लफ्ज़ को एक मखसूस टाइम में, मखसूस शराइत पूरी करके, मखसूस तादाद में पड़ता है तो वो रूहानी ताकत एक वजूद की शक्ल इख्तियार कर लेती है जिसे मौक्कल कहते हैं। नाज़रीन, मौक्कल 2 किस्म के होते हैं। एक नूरी मौक्कलात जो अल्लाह ताला के कलाम के ताबे हैं, कुरान पाक की आयात, कुरान पाक के हरूफ और अल्लाह ताला के इस्माउल हुस्ना इसमें शामिल हैं। और दूसरी सफली या काले मौक्कलात, ये वो मौक्कलात, ये वो शैतानी ताकतें होती हैं जो काले जादू के ज़रिए लोग मखसूस अल्फाज, शैतानी अल्फाज को मखसूस मकदार, मखसूस तादाद में पढ़ते हैं, जिसे जंतर मंतर कहते हैं। तो वो काली ताकतें, सफली ताकतें उस इंसान के ताबे हो जाती हैं। आज हम सिर्फ उन नूरी ताकतों की बात करेंगे, उन नूरी मौक्कलात की बात करेंगे जिनकी तस्खीर का शौक़ हर इंसान को होता है। लेकिन याद रखें कि इसकी कीमत हर कोई नहीं जानता, इसकी कीमत बहुत कम लोग जानते हैं। तस्खीर यानी किसी को अपना मती करना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए 3 लोहे की दीवारें, 3 आग के दरिया अबूर किया करना पड़ते हैं। ये 3 लोहे की दीवारें क्या हैं, आगे वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों को और इसरार रूहानी अलूम का शौक़ है वो कमेंट में अपना नाम लाजमी लिखें। अब हम बात करते हैं कि वो 3 दीवारें क्या हैं। पहली दीवार वो रूहानी पासवर्ड है जिससे आप इस दुनिया में दाखिल हो सकते हैं। ये पासवर्ड उस्ताद की इजाज़त और मुर्शिद की निगाह होती है, इसके बगैर आप इसमें दाखिल नहीं हो सकते। दूसरी लोहे की दीवार परहेज़ जलाली और जमाली है।
अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मारना, अपनी नफसानी ख्वाहिशात से मुकम्मल किनारा कशी करना, ताकि आपका जिस्म उस लतीफ़ तवानाई को बर्दाश्त कर सके। अगर आपके जिस्म में वो लताफत ना हो तो फिर इंसान का दिमाग उल्ट जाता है। और तीसरी, हसारे आज़म आपके गिर्द खींचा गया एक ऐसा गोल दायरा जो आपकी ढाल है। अगर अमल के दौरान आप इससे बाहर निकले तो वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। हाज़री का हौलनाक मंजर, जिन लोगों का दिल कमज़ोर है वो बेशक यहाँ से आगे वीडियो ना देखें। अब उस लम्हे की बात जब चिल्ला अपने आखिरी अयाम में होता है, हाज़री का वक़्त करीब से करीब आता जा रहा है। अभी तो आपको यूँ महसूस होगा कि कमरे की फ़ज़ा में घुटन पैदा हो गई है, हवा वज़नी हो गई है, और कभी आपको यूँ महसूस होगा जैसे आपका दम घुट रहा हो। इसके बाद दूसरा दौर शुरू होगा आवाज़ों का। फिर आवाज़ें आना शुरू हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे कमरे की छत फट गई हो या दीवारें थरथरा रही हो। कभी आपको यूँ महसूस होगा जैसे आपके पीछे कोई चल रहा हो, आपको कदमों की आहट सुनाई देगी, और कभी आपके कानों में आपके किसी प्यारे की आवाज़ सुनाई देगी जो आपको मदद के लिए पुकार रहा होगा। लेकिन याद रखें, ये वो आखिरी लम्हा होता है जो आपकी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करता है। फिर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके जिस्म पे हज़ारों चींटियाँ रेंग रही हों। कभी आपको अपने जिस्म पे आग का अंगारा महसूस होगा, कभी आपकी आंखों के सामने खून का तालाब या हैबतनाक मंजर आएंगे। ये सब आपके खौफ का इम्तहान है। अगर आपने डर कर हसार तोड़ दिया, दिमाग को ऐसा झटका लगेगा तो इंसान को दिमागी तौर पर पागल बना देगा। जब आपका अमल टूटता है तो वो कुव्वतें आपके असाब पर सवार हो जाती हैं। मैंने ऐसे कई अमल देखे जो आज सड़कों पर पत्थर चुन रहे हैं या अंधेरों में अकेले बैठकर बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस ताकत का एहतराम नहीं किया था। अब आ जाएगी तीसरी स्टेज। अब अमल को यूँ महसूस होगा जैसे उसके जिस्म पे चींटियाँ और बिच्छू चल रहे हों। कभी उसको महसूस होगा कि उसके जिस्म पे किसी ने जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। कभी उसकी आंखों के सामने खून का तालाब होगा जिसमें कटे हुए इंसानी सर तैर रहे हैं, और कभी उसको खतरनाक किस्म के साए लहराते हुए नजर आएंगे। याद रखें, ये आपके खौफ का इम्तहान है। अगर आपने डर कर हिसार तोड़ दिया तो फिर रिज्जत का एक ऐसा झटका लगेगा जो हमेशा के लिए आपको पागल बना देगा। रिज्जत एक छुपा हुआ राज है। जब हसार टूटता है, जब कोई अमल खौफ की वजह से या किसी भी वजह से अपना आसार तोड़ देता है, तो उसके दिमाग को एक शदीद झटका लगता है, क्योंकि आपका असाबी निज़ाम उन रूहानी ताकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता और इंसान का दिमाग उल्ट जाता है। मैंने ऐसे कई अमल देखे हैं जो कि सड़कों पे पत्थर चुन रहे हैं, या कुछ लोग तन्हाइयों में अंधेरों में बैठकर अपनी तन्हाइयों से बातें करते हैं, अकेले हंसते हैं। ऐसे बहुत से आमलेन जिनका हसार टूटा वो यकीनन पागल हो जाते हैं। उन्हें इस वार से कोई नहीं बचा सकता। अब आ जाते हैं जनाब आखिरी स्टेज, मुआहदा और अहदो पैमान। जब आप साबित कदम रहते हैं तो वो हैबत, वो खौफ ख़त्म हो जाता है। अचानक आपके सामने एक नूरानी वजूद ज़ाहिर होता है और वो पूछता है, ए आदमजाद, तूने मुझे क्यों पुकारा, क्यों तलब किया। ये बराए हम वक़्त होता है। जो समझदार आमिल हैं, जिनके पीछे उस्ताद कामिल होता है,
تو ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کہنا ہے، کہ ہم نے تجھے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے اور اپنے جائز کاموں کے لیے طلب کیا ہے، اور جو لوگ دنیاوی لالچ میں آ کے وظیفہ کرتے ہیں وہ آخری سٹیج تک پہنچ بھی جائیں، تو جب موکل حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے، وہ آگے سے جب جواب دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں طلب کیا ہے کسی دنیاوی کام کے لیے، مال و دولت کے لیے، یا کسی انسان کے حصول کے لیے، تو یاد رکھیں یہ جو نوری مخلوقات ہیں یہ ناجائز کام بالکل بھی نہیں کرتی۔ اس ٹائم ان کا وہ عہد ٹوٹ جاتا ہے اور یقیناً پھر آپ کو ان کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد جب باری آ جاتی ہے شرائط کی، موکل اس کے سامنے کچھ شرائط رکھے گا کہ یہ میری شرائط ہیں، تم ان کو پورا کرو، میں تمہارے کام کروں گا۔ کیونکہ یہ جو نوری مخلوقات ہیں یہ نوری کلام کے تابع ہوتے ہیں، تو اس کے بعد وہ بتائے گا کچھ شرائط جن میں کسی مخصوص صورت کا مخصوص تعداد میں پڑھنا شامل ہوگا، تو وہ تعداد آپ نے اتنی ایکسیپٹ کرنی ہے، ان کی یہ شرط سوچ سمجھ کر مانیں، کیونکہ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ وقتی طور پر خوشی میں ان کی بات مان لیتے ہیں کہ ہم شریعت کی پابندی کریں گے اور روزانہ 1200 یا 1500 یا 2-3 ہزار درود پاک پڑھیں گے، 5 تسبیحاں کل شریف کی نکالیں گے، 100 مرتبہ یہ کلام پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے، اور پھر ان کا سارا ٹائم کلام پڑھنے میں گزرتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے اپنی شرط توڑی تو پھر آپ کو موکلات کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب آپ موکل کی شرائط مان لیتے ہیں وہ آپ کو ایک نشانی دیتا ہے، کوئی انگوٹھی ہو سکتی ہے، کوئی تعویذ ہو سکتا ہے، کوئی لفظ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، ہم حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں یہ معاہدہ موکل کے ساتھ تا حیات ہے، جب تک آپ زندہ ہیں یہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ لیکن بعض لوگ بڑھاپے میں جا کر ان کی شرائط پوری نہیں کر سکتے، اتنی پڑھائی نہیں ہوتی، تو وہ پھر ان کے لیے آخری وقت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ ان کی شرائط نہیں پوری کرتے تو یہ نوری مخلوق پھر آپ کو تنگ کرتی ہے، آپ کو جینے نہیں دیتی۔ موکل آپ کے مادی کاموں سے زیادہ آپ کے روحانی کام کرتے ہیں، آپ کو اطلاع دیتے ہیں، آپ کو روحانی رہنمائی اور روحانی طاقت عطا کرتے ہیں، آپ کو غیبی خبریں دیتے ہیں، بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں۔ جو لوگ موکلات کی تسخیر کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی اہم بات یاد رکھیں کہ یہ راستہ تسخیر ذات سے شروع ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پہ قابو نہیں کر سکتے، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کائنات کی کسی بھی روحانی طاقت کو کنٹرول کرنا ان کے بس کی بات نہیں، ایسے لوگ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں جو نفسانی خواہشات کے لیے موکلات کے عمل کرتے ہیں، کیونکہ بغیر استاد کا عمل کے اور بغیر اجازت کے ایسے عمل کرنے کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، لوگوں کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ تو بہترین حل یہی ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، کلام پڑھیں، وظائف کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ حاضری والے سلسلے سے بچیں۔ یہ جو حاضرات کا علم ہے یہ علم کی پی ایچ ڈی ہے۔ ہزاروں عمل جنہوں نے اس شعبے میں 10-10 20-20 سال لگا دیے ہیں، یہ کشف باطن کی آنکھ یا پھر حاضرات کے علم، یہ علاقوں میں چند لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں، اور جن لوگوں کا روحانیت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں، ان کو شوق ہے کہ ہم موکلات کی تسخیر کریں، اور یوٹیوب پہ کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جن کا سہارا لے کر وہ ایسے عمل کرتے ہیں جن کی وجہ سے ذہنی نقصان ہوتا ہے، جسمانی نقصان ہوتا ہے، آپ کی فیملی کو نقصان
नुकसान होता है। इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे ऐसे तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो रूहानी अलूम का शौक़ रखते हैं। हो सकता है हमारी इस वीडियो से किसी की ज़िंदगी बच जाए। आप किसी भी तरह की कोई रूहानी मालूमात चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम लिखें, इंशाअल्लाह हम उस मौजू पे भी वीडियो बनाएंगे। खलासा ये है कि मुअक्कल की तस्खीर या उससे दोस्ती से बेहतर दोस्ती अल्लाह ताला की बंदगी है। यह रास्ता इख्तियार करें। अगर आपको रूहानी अलूम का शौक़ है, अगर आप इस मौजू पर मज़ीद गहराई में जाना चाहते हैं तो मैं आपको आसार बांधने का तरीका बता दूंगा। आप वीडियो के कमेंट में लिखें आसार, आपको आसार बांधने का तरीका बता दिया जाएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप पे, आपके घर वालों पे अपना करम फजल और रहम फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।